हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा भी संपूर्ण की है। इस विजिट का क्या देश के लिए मायने हैं, क्या दुनिया के लिए मायने हैं, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और किस तरह से हमारे फ्यूचर को स्ट्रांग करने का इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें। वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीजों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्र हित को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी। देश का हित किस चीज में है उसके हिसाब से सारे फैसले हो। इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटें अगर, 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है, इस विजिट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार बार होता है। स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के। ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकॉग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक एक समझौते को आप लो। एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहां पे आधी से ज्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं। आप ये जो फंडामेंटल चेंज आया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इतना बड़ा चेंज आया ये कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो, जेट इंजन हो,
डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई में कोलैबोरेशन हो, स्पेस में कोलैबोरेशन हो, इन सब में the thought process has changed 180-degree from the past, in which earlier India was never considered as a joint development partner. Today India is considered as a joint developer, as a partner who can contribute to the development of technology. That's the fundamental shift. It's a paradigm shift. और जियो पोलिटिकल सिचुएशन में भारत को एक बराबर का पार्टनर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इस तरह से ले कि भारत और अमेरिका एक एक मेजर फोर्स बने, मेजर ड्राइव बने, मेजर एक जो दुनिया के जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने. इन सब का रिफ्लेक्शन होता है प्रेसिडेंट बाइडेन के एक स्टेटमेंट में. जब प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, जब वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी ऑन द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये उससे रिफ्लेक्ट होता है. कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, कोई भी दूसरी देश हो, आज सब देश भारत को, मोदी जी के लीडरशिप को, उसमें एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं. एक नया एक ट्रस्ट है, एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, जिस क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ भारत के साथ एंगेज हो रहा है. इजिप्ट में अगर हाईएस्ट ऑर्डर उनका द ऑर्डर ऑफ द नाइल वो मोदी जी को देते हैं तो वो भारत के हर देशवासी के लिए गर्व की बात है. तो साथियों, इस पूरे विजिट में जो मेजर चेंज आया है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग में, दुनिया में भारत को, दुनिया आज भारत में जिस तरह से दुनिया भारत को देखती है वो इस विजिट से रिफ्लेक्ट होता है. न केवल यूएस में बल्कि यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह आज इस विजिट की डिस्कशन है, इसकी चर्चा है और इस विजिट के बारे में लोग दुनिया में क्या परिवर्तन आया बड़ा, उसको, इस विजिट को उसका एक माइलस्टोन मान रहे हैं. मैं यहां पे समराइज करता हूं और जो कुछ बड़े समझौते हुए उसके बारे में डिटेल्स रखूंगा, 5 या 6 पॉइंट्स रखूंगा. एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 35 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब हुआ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन सब में, सेमीकंडक्टर, इन सब में जॉइंट रिसर्च के 35 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए. सेकेंड, टेलीकॉम में भारत के 4G 5G टेलीकॉम स्टैक को अमेरिका ने इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएशन के बाद में क्लियर जब उनको लगा कि दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड टेलीकॉम स्टैक, दुनिया के शायद कोई बहुत कम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं जो कि वर्चुअलाइज्ड है, यानी हार्डवेयर एक का हो सकता है, सॉफ्टवेयर किसी का भी हो सकता है. इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो लिंक होता है उसको तोड़ा गया है भारत ने जो बनाया उसमें. तो दैट्स अ वेरी एडवांस्ड वे. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन रैन. ओपन रैन के लिए यूएस और इंडिया जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे. यूएस और इंडिया ओपन रैन का जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे. क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मैंने बोला जॉइंट रिसर्च करेंगे. और जेट इंजन का मैन्युफैक्चर भारत में होगा. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. जेट इंजन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है. एक एक जेट इंजन के अंदर हजारों की संख्या में सेंसर्स लगते हैं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका होता है. उसको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैन्युफैक्चर किया जाएगा. सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अनाउंसमेंट्स, 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए हैं.
पहला माइक्रोन टेक्नोलॉजी का। इसमें कुछ लोग एक भ्रामक बात फैला रहे हैं, मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। अगर हम देखें, खड़ा अगर आप देखें, ये वेफर है, ये वाला एक वेफर है। इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको, अगर नाखून की नोक अगर हम लें, उसका 1 करोड़वा बारीकी से 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती हैं। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं, 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इनको, इस वेफर को फिनिश करना, वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना। इसको, ये जो चिप बनी है, ये चिप मैन्युफैक्चर करना। इस चिप को अगर आप देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप समझो इस चिप की। इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है, उसमें कई कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। देयर आर चिप्स इन विच 80 किलोमीटर की वायरिंग तक होती है, 100 किलोमीटर तक की वायरिंग होती है। आप सोचो, इतनी सी चिप है, क्या साइज आप देख रहे हो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। इतनी बारीकी से जो चिप बनती है नैनोमीटर्स में, वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती है इसकी। इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे इस तरह से बनता है। इस चिप को फिर मॉड्यूल में डालते हैं। ये मॉड्यूल आपके फोन में जाता है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाता है, आपके पास जो कैमरा है इसमें आता है, जिस टीवी पे आप देख रहे हैं उस टीवी की स्क्रीन में इस तरह के मॉड्यूल्स लगते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और साथियों, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि देश ने 40 वर्षों तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट 1980s में हुए थे, फिर 90s में हुए अटेम्प्ट, फिर 2000s में अटेम्प्ट हुए। 40 वर्षों तक अटेम्प्ट करने के बाद में पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है। it's a very very significant thing. Micron Technology is among the leading companies in the world. दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से माइक्रॉन की गिनती होती है। एज पर गार्टनर रिसर्च, माइक्रॉन इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, 250 के आसपास टोटल डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस होते हैं, 250 के आसपास। जब पहला यूनिट लगेगा, पहले यूनिट के लगने से वो सारा का सारा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बनता है। किस तरह से केमिकल्स का स्टोरेज होगा, कैसे उनका यूज होगा, किस तरह से उनकी अल्ट्रा प्योर ट्रीटमेंट करना होता है, किस तरह से उनको उपयोग में लाया जाएगा, किस तरह से गैसेस को स्टोर किया जाता है, वो सारा का सारा किस तरह से जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा इकोसिस्टम देश में आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए, इसकी सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो आज दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आज ये दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है। अगर स्टील इंडस्ट्री है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री को उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, वो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है कि केमिकल इंडस्ट्री अगर देश में है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका उपयोग मिलता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जिससे आज कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहें, चाहे ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, चाहे ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
चाहे आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहे हो, आपका जो कैमरा हाथ में है वो, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर आज लगता है। एक ट्रेन में तो कई हजार चिप्स लगती हैं, एक कार में कई 1,000 1,500 के आसपास चिप्स लगती हैं। तो ये जो प्लांट लगेगा, ये प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। इस प्लांट में टेक्नोलॉजी जो लगेगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगेगी, और इस प्लांट के आने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम आता है। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत की मेक इन इंडिया, मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया था उसके फर्दर प्रोग्रेस के लिए, और जो आप लोग यंगर जनरेशन के लोग हो, आपकी जनरेशन को देश की एक स्ट्रांग फाउंडेशन, आप इकोनॉमी की एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए। जैसे पहला जब मोबाइल फोन प्लांट लगा तब लोग कहते थे कि क्या है, एक प्लांट लग गया उससे क्या होता है। लेकिन आज देखो, मोबाइल फोन इंडस्ट्री अपने आप में करीब 7.5-8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है आज। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जब 10 साल पहले हम देखें प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल थी, आज 25 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आई एम सॉरी, 25 लाख इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट है। तो इतना 100 बिलियन डॉलर, साढ़े आठ लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इतना जो बड़ा चेंज आया है, ये इस चेंज में सेमीकंडक्टर विल बिकम अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए। माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं मोबाइल फोन में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इन सब में माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसको इसको इसके आने से और भी बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगी। दूसरा बड़ा था अप्लाइड मटेरियल्स, दुनिया की सबसे बड़ी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड में। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं। हम सब ने देखा लेजर कितनी फोकस्ड होती है, राइट? लेजर हम देखते हैं एकदम फोकस्ड होती है। लेजर से भी अगर 1,00,000 गुना फाइननेस चाहिए तो वो प्लाज्मा से आती है। वो इक्विपमेंट अप्लाइड मटेरियल्स बनाती है। उन इक्विपमेंट्स को हिंदुस्तान में डिजाइन करेंगे $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और हिंदुस्तान में उसके कंपोनेंट्स और अल्टीमेटली मशीन भी मैन्युफैक्चर होगी। और तीसरा लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे। जो 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है पिछले, जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद से, उस सब में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो चाहे क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन हो, डिफेंस में कोऑपरेशन हो, चाहे क्वांटम में कोऑपरेशन हो, टेलीकॉम में कोऑपरेशन हो, उन सब में आज यूएस और इंडिया भागीदार होंगे, जॉइंट डेवलपर्स होंगे, को क्रिएटर्स होंगे, और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों के दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टेक अवे है।